तो वेलकम टू बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि 2026 में ट्रेडिंग की शुरुआत कैसे करें। तो 2026 में ट्रेडिंग की शुरुआत ऐसे करना चाहिए जो कि कुछ अलग तरीका, कुछ अलग डिफरेंट, जो कि शुरुआत तो बहुत लोग करते हैं पर एक ही तरीका से। जैसे मैं शुरुआत कर रहा हूँ, अगर मैं कुछ भी चीज़ से सीख रहा हूँ या कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न से सीख रहा हूँ, तो लोग क्या करेंगे, लोग उसी से सीख रहे हैं, कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न से। अगर आप लोगों को ट्रेडिंग की यानी नॉलेज थोड़ा जल्दी लेना है, तो आपको, अगर आप चाहते हैं कि साल 2 साल के अंदर में ट्रेडिंग सीख जाए, तो आपको पहले पूरे कोर्स के बारे में जानना होगा। ट्रेडिंग के बाद, ट्रेडिंग क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग या ट्रेडिंग तो बहुत प्रकार का होता है। तो वो मैं इस वीडियो में वो भी बताऊंगा कि ट्रेडिंग कितने प्रकार का होता है, ट्रेडिंग कितने प्रकार का नहीं होता है, ये भी बताऊंगा। ट्रेडिंग तो असल में हमारे साथ, ट्रेडिंग तो एक फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया जो कि हमारा इंडिया में बैंड है, और हमारा हो गया इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग हो, जो कि आप दिन में यानी कि 9 बजे, 9:30 बजे से खुलता है सुबह को, और 3 बजे यानी कि 3:30 में बंद हो जाता है। ये हो गया हमारा इंट्राडे। और जो कि हमारा हो गया फॉरेक्स, जो कि यानी कि फॉरेन करेंसी, यानी कि पहले फॉरेक्स का मतलब फॉरेन करेंसी, पहले यानी कि इंडियन रुपीस को फॉरेन यानी कि फॉरेन एक्सचेंज में बदलना होता है, यानी कि इंडियन रुपीस को पहले डॉलर में बदलना होता है, तब जाके आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते थे। इंडिया में हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग इलीगल है, आप यहाँ पे इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते। बाकी बच्चे, आप इंडिया के किसी भी देश में या किसी भी कोने में आप ट्रेडिंग, इंडिया के छोड़ यानी कि इंडिया के छोड़ के आप किसी भी देश में फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज जो कि इस बात आज मैं ये बात करने में, जो कि हमारे यहाँ इंडिया में क्या ट्रेडिंग किया जाता है। तो हमारे इंडिया में ट्रेडिंग तो बहुत प्रकार का होता है। एक इंट्राडे, एक स्विंग ट्रेडिंग, एक स्विंग ट्रेडिंग हो गया हमारा। पहले तो मैं इंट्राडे के बारे में बता देता हूँ, जो कि इंट्राडे दिन यानी कि जो 9:15 से होता है, यानी कि सुबह को 9:15 से खुलता है, और शाम को 3:30 में बंद हो जाता है, यानी कि शाम को। सुबह हमारा खुलता है 9:15 में, और हमारा शाम को 3:30 में बंद हो जाता है। तो वही है हमारा इंट्राडे। और जो कि हमारा हो गया स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप स्विंग ट्रेडिंग में अभी, जैसे कि अभी खरीदे, आप चाहे तो जिंदगी भर रख सकते हैं उससे खरीद के स्टॉक को। चाहे जहाँ अभी खरीद के छोड़ दो, चाहे जिंदगी भर के लिए, जब तक आप बड़ा, चाहे जितना आपका प्रॉफिट निकले आप उसे बेच दो। पर हाँ, ये बात है, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में खरीद रहे हैं, कोई भी स्टॉक या कुछ भी चीज खरीद रहे हैं, तो उसके बारे में आपको पासपोर्ट यानी उसका पासवर्ड ही होता है, यानी कि उसे पता होना चाहिए, तभी आप वो स्विंग ट्रेडिंग को आता है, जो कि इन्वेस्ट जैसे मान लीजिए स्विंग ट्रेडिंग, जैसे मान लीजिए आप अभी बेचना चाहें तो आप अभी बेच सकते हैं। अगर आप बाद में बेचना चाहें शेयर को बढ़ने के बाद, तो आप शेयर को बढ़ने के बाद बेच सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी। तो आप पहले तो ये आप जानिए कि ट्रेडिंग में जो शुरुआत करना था वो कैसे किया जाता है। शुरुआत पहले तो आप, अगर आप ट्रेडिंग में करना चाहते हैं, तो पहले आपके पास, अगर ये सोच रहे हैं कि मैं अगर टाइम कुछ 2-3 घंटा में टाइम दूँ, तो ये आप ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आप चाहे तो आप ट्रेडिंग छोड़ सकते हैं। पहले तो आपको टाइम देना होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बिना टाइम दिए ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ, तो ये बिल्कुल असंभव है। अगर आप किसी की नौकरी की तलाश करते हैं, तो पहले तो पढ़ना तो पड़ता है ना। अगर आप बिना 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 एग्जाम दिए आप, यानी कि अगर आप कोई भी एग्जाम में बैठ जाए, तो क्या होता है, उसमें जाहिर सी बात है कि आप फेल हो जाएंगे। तो यही बात है, अगर आप बिना सीखे ट्रेड में गए, तो ये 100% है कि वो पक्का लॉस ही खाएंगे। तो पहले आपको सीखना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में, कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो ट्रेडिंग के बारे में सीखना होगा कि ये क्या होता है, ये चीज़ क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। अगर आप ट्रेडिंग पूरी जानकारी जानना चाहते हैं, तो ये यानी कि अगर आप नीरज जोशी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, आप नीरज जोशी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आप ट्रेडिंग में सीख सकते हैं। गूगल में सर्च करें नीरज जोशी कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, वो बहुत ही अच्छी तरीके से बताते हैं। वहाँ से वहाँ से बहुत लोग ट्रेडर, जो कि ट्रेडर भी बने होंगे, वो 3-4 साल से कोर्स कर रहे हैं, यानी कि 3-4 साल से बता रहे हैं ट्रेडिंग के बारे में। ऐसा बात नहीं है कि वो कुछ गलत बताते हैं, वो सही बताते हैं, जो कि कुछ भी तरीका है ट्रेडिंग में करना, कैसे स्विंग ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ये ये सभी ट्रेडिंग के बारे में बताता है। बस जाके आप नीरज जोशी का इंडस्ट्री चार्ट पैटर्न या फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में सर्च कीजिए। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो तो आप इंट्राडे कीजिए। इंट्राडे में क्या होता है कि दिन भर में उसमें क्या होता है,
दिन भर में पैसा डालो, यानी कि सुबह सुबह 9 बजे खुला मार्केट, उसमें पैसा डालो, उसके बाद क्या होगा, शाम 3 से यानी कि शाम 3 से होने से पहले आप उसे बेच दो। इंट्राडे में ये होता है। हमारा हो गया कि इसमें ट्रेडिंग, जैसे कि आप अभी खरीदे, चाहे तो आप उसे कितनों दिनों तक रख सकते हैं, चाहे तो आप जिंदगी भर आप उसे रख सकते हैं। पर बात यह है कि आप उसे जब शेयर बढ़ा तब आप बेच दिए, जब शेयर घटा तब यानी कि कोई भी शेयर, जैसे मान लीजिए आप कोई भी शेयर खरीद रहे हैं, मान लीजिए, यानी कि आप बिटकॉइन, अभी बिटकॉइन का प्राइस तो करोड़ों रुपए के आसपास चल रहा है हमारा बिटकॉइन, जो कि अभी बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन एक बहुत ही यानी कि हाई लेवल में है बिटकॉइन का प्राइस, यानी कि कॉइन में सब बहुत ही ऊपर है बिटकॉइन का प्राइस। तो बिटकॉइन का प्राइस में तो उसमें बहुत कीमत होता है बिटकॉइन का। तो आप कोई भी यानी कि कोई भी शेयर का खरीद सकते हैं, जैसे सोलाना हो गया हमारा, या सिल्वर या गोल्ड, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो हमारा हो गया एंजल वन, आप वहाँ पे कर सकते हैं इंट्राडे। हमारा फॉरेक्स ट्रेड, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग डेल्टा एक्सचेंज में, वहाँ भी बहुत अच्छे, यानी कि मैंने एंजल वन का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाके आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप मेरे यानी कि अगर आप मेरे चैनल से लॉगिन करेंगे तो आपका उतना, यानी कि आप प्ले स्टोर में भी अनेबल है, आप प्ले स्टोर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं एंजल वन को। तो मैंने अपना लिंक दे रखा है भाइयों में एंजल वन का, आप चाहे तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारा तो फॉरेक्स ट्रेडिंग डेल्टा एक्सचेंज, जो कि डेल्टा एक्सचेंज में 200 गुना तक लेवरेज मिल जाता है। जो कि लेवरेज क्या होता है, लेवरेज ये है कि अगर आप थोड़ी सा यानी कि थोड़ी सा में अगर आप लेवरेज चाहे तो आप 15, 15 या 20 तक लेवरेज आप लेके मेंटेन लेके चल सकते हैं, ताकि आपका उतना रिस्क नहीं होगा। जो यानी कि ज्यादा लेवरेज ज्यादा बड़ा, जितना लेवरेज उतना बड़ा रिस्क, यानी कि अगर आपको यानी कि 100 टाइम या 200 आप लेवरेज लेके चल रहे हैं, तो अगर आपका मार्केट थोड़ा सा भी एक दो पॉइंट अगर ऊपर नीचे घसका, अगर अगर ऊपर घसका तो आपका प्रॉफिट जाएगा बहुत ही, यानी कि 200 गुना तक प्रॉफिट जाएगा। अगर आप 200 गुना तक लेवरेज लेके चल रहे हैं, तो मान लीजिए अगर आपका यानी कि एक 5 यानी कि 0.05 भी अगर मार्केट घसका तो आपका पूरा पैसा गया। तो ये होता है लेवरेज का, लेवरेज यानी 200 गुना तक का लेवरेज। लेवरेज बहुत ही बड़ा, यानी कि लेवरेज इसलिए दिया गया है रिस्क लेने का। अगर आप ट्रेडिंग यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग डेल्टा एक्सचेंज में करना चाहते हैं, तो डेल्टा एक्सचेंज में ये नहीं है कि आप वहां से ट्रेडिंग करें, ऐसा बात नहीं कि वहां से ट्रेडिंग आप करें, ट्रेडिंग करें डेल्टा एक्सचेंज में जाके। वहां पे डेल्टा एक्सचेंज में यही है कि अगर वो 200 गुना तक लेवरेज देता है, यानी कि 200 टाइम तक का लेवरेज है डेल्टा एक्सचेंज में। डेल्टा अगर आप 20 या 15 तक आप यानी कि 15-20 तक आप लेवरेज लेके चलेंगे तो आपका सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप 200 गुना तक लेवरेज ले, अगर मार्केट थोड़ा सा इधर उधर गया तो आपका पैसा है। अगर प्रॉफिट हुआ तो आपका प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होगा, अगर लॉस हुआ तो वो पूरा होगा। तो यही है डेटा एक्सचेंज में लेवरेज का फायदा, लेवरेज का नुकसान। तो नुकसान भी हमारा तुरंत हो सकता है, यानी कि हमारा अगर आप 1000 रुपए पे लगा रहे हैं तो आप 2 लाख तक आप कमा सकते हैं उसमें, यानी कि 200 गुना लेवरेज तक का। अगर आपका लॉसेस भी हुआ तो समझ जाइए आपका पूरा लॉसेस होगा। अगर एक पॉइंट भी इधर या उधर घसका तो आपका पूरा 1000 गया। अगर अगर एक पॉइंट भी आगे जाता है तो आपका 1000 का सीधा 2 लाख ये जा सकता है, अगर आप ट्रेडिंग में ध्यान दे तो। फॉरेक्स ट्रेडिंग, अगर डेटा एक्सचेंज में आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप यानी कि प्ले स्टोर से भी अनेबल है, आप वहाँ पे जाकर कर सकते हैं डेटा एक्सचेंज। बाकी तो मैंने एंजल वन का लिंक अपने बायो में दे रखा है, आप वहाँ पे जाके या फिर आप मेरे अकाउंट में जाके चैनल में जाके आप वहाँ से भी डेटा यानी कि एंजल वन का लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस 2024 में अगर आप ट्रेडिंग शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले आपको टाइम देना होगा आपको, यानी कि अगर आपको डेली 2 से 3 घंटा तक आपको टाइम देना ही होगा, निकालना ही होगा, और डेली ट्रेड लेना होगा। चाहे आप डेमो ट्रेड करें या पेपर ट्रेड करें या पहले तो आपको लाइव ट्रेड करना ही नहीं है। अगर आप लाइव ट्रेड करें तो आपका शुरुआत में अगर आप बिना सीखे गए तो लगता है कि आपका पैसा गया। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मैं बताऊंगा पहले वीडियो में कि ट्रेडिंग की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे करें। तो मैंने बता दिया है कि अगर शुरुआत कर रहे हैं तो कैंडल स्टिक के चार्ट पैटर्न, जाहिर सी बात है कि आप पहले
एक कैंडल के बारे में जाने, पहले तो कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, पहले कैंडलस्टिक सीखे, उसके बाद कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, उसके बाद तो एनालिसिस करना आपको धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। तो पहले आपको एंजल वन का लिंक मैंने अपने बायो में दे रखा है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आपको एंजल वन में लॉगिन करने के लिए आपका 18 साल होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपका आधार कार्ड से फोन नंबर लिंक होना चाहिए, आपका बैंक पासबुक का फोन नंबर भी वहां से लिंक होना चाहिए, तभी आप एंजल वन का अकाउंट आप लॉगिन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।